याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे मजलिस के दियारों, जो काम हक होता है, जो काम हक और सदाकत की सरबुलंदी के लिए उठते हैं जो लोग, उसके अलम को साथ में लेकर यकीनन उन्हें दुश्वारियां जरूर आती है, उनको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, उनकी जिंदगियों में जेलों की सोहबत होती है। लेकिन गौर करो, बगैर कुर्बानी के हमको आसानी से कोई चीज हाथ में नहीं आती। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की जिंदगी में जब अलम को उठाए तो जेल को जाना पड़ा, सालार मिल्लत जेल में रहे, असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल में रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जेल में रहे। और जेल में जाने की वजह क्या है? जेल में क्यों जाना पड़ा? हुकूमत वक्त के खिलाफ में अवाम के सामने हुकूमत की गलत पॉलिसीज को रखा, मुसलमानों के खिलाफ में होने वाले वो तमाम चीजों को रखते गए तो जेल में डाला गया। इसलिए आपको गौर करना होगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर भी केस होता है और आपको भी अगर जेल में जाने की नौबत आती है तो ये ना समझो मेरे भाई कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बल्कि जिस जमात से आपका ताल्लुक है, जिस जमात से आप जुड़े हैं, तो उस जमात की तारीख को उठाकर देखो। उस जमात के बानी से लेकर मौजूदा सदर है या ऐलान असम्बली में शेरों की तरह डालने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी है, तो उनको भी जेल में जाना पड़ा। वो तो हुकूमत वक्त की आजमाइश है, जेलों में डालना, ये तो आपको और बुलंद करना होता है। आज हालात से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कल तक हम पर उंगली उठाते थे, जो लोग कल तक यह कहते थे कि मजलिस के आने के बाद में ऐसा हो जाएगा, मजलिस की वजह से यह हो रहा है, मजलिस इसकी बी टीम है, मजलिस बीजेपी का सपोर्ट करती है, मजलिस के साथ जाएंगे तो मजलिस फला की बी पार्टी है। लेकिन गौर करो, आज जिस रियासत से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है, कई एक कांग्रेसी आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। जिस शहर से मैं आया हूं, 2007 से आज से हमने मजलिस का काम किया, तो आईबी, एटीएस, एनआईए और खुद वहां की लोकल क्राइम ब्रांच और वहां की पुलिस ने हमको हरासा किया। और किसके कहने पे किया? अशोक चौहान के कहने पे किया। और वहां पर कांग्रेस के सरकरीब गुलाम जो मुसलमान थे वो उठाते थे उन्हें मजलिस पर, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ ये दलाल देते थे, ये सरकरीब गुलाम, ये बीजेपी की बी टीम है और इनके आने से कांग्रेस को नुकसान होगा। आज उनका बाप खुद अशोक चौहान कांग्रेस की गोद में जाके बैठा है। मेरे भाई, सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। हम कब एक होंगे? जिसका कलमा एक है, जिसका किबला एक है, जिसकी किताब कुरान करीम एक है, जिसका नबी एक है, कि मस्जिद में जब जाते हैं तो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दो इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और बार बार मजहब इस्लाम की तालीमात हमको ये दी गई कि मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। इज्तिमाइयत पर अल्लाह के वादे हैं, इनफरादियत पर अल्लाह के वादे नहीं है। एक अकेले की नमाज पढ़ने पर अल्लाह ने वो इनाम नहीं रखा है
जो एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज के पढ़ने का अल्लाह ने रखा है। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं? कभी हम इसके पीछे थे तो कभी उसके पीछे थे, कभी इसको हम अपना हमनामा मानते तो कभी हम अपना इसको रहबर मानते, लेकिन सबने हमारा हाथ छोड़ दिया, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे दर्द पर, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारे तकलीफ पर ऐवान पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है तो वाहिद वो मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान का है जिसको आप और हम बादशाह को तीनों साहब के नाम से जानते। बताओ, क्या शिंदे या शिंदे की बेटी ने कभी आवाज उठाई सदन में? जोर से बोला, आवाज उठाई? अरे आपके पास का मसला था, आपके पास का हाशिम पीर की मस्जिद का, हाशिम पीर की मस्जिद का मसला तो आपका था नहीं था? था ना? आपके अपने सोलापुर का था। इलेक्शन आते हैं नगर पालिका के, असेंबली के इलेक्शन आते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तब टोपी भी आ जाएगी, रुमाल भी आ जाएगा और मुसलमानों के दरमियान में आकर झोली फैलाकर वोटों की खैरात भी मांगेंगे शिंदे और शिंदे का परिवार। लेकिन जब वहां पर सदन में बात हो रही थी तो आपके अपने इलाके की बात हो रही थी, तो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? जब यहां पर आकर एक राणे, एक ऐसा शख्स जिसने कपड़ों की तरह पार्टी को बदला, कपड़ों की तरह पार्टी को बदला, कभी शिवसेना से लात मारा गया तो कांग्रेस में गया, तो कभी कांग्रेस से लात मारा गया तो फिर गया उसकी तरफ, राष्ट्रवादी की तरफ, राष्ट्रवादी से निकला तो चला फिर बीजेपी की गोल में जाके बैठा, तो उसका एक छोटा सा तोता, उसके परिवार का एक तोता यहां सोलापुर में आया और क्या कहता क्या नहीं कहता आपको मालूम है? राजा सिंह में यहां पे आया, लेकिन क्या तुम सिर्फ वोट दोगे? शिंदे का परिवार कांग्रेस के दरकरीब गुलामों जो मजलिस पे आप लोग निशाना लगाते हो, बार बार इल्जाम तराशी करते हो मजलिस पर, तो क्या यहां के कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसके खिलाफ पे जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराए? क्या सिर्फ सोलापुर की अवाम या ऐसे गूंगों को, बहरों को, मुक्कों को जिनकी जबानें मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं खुलती है, मुस्लिम मसाइल पर आवाज नहीं उठाते हैं, क्या सिर्फ हम वोट डालने के लिए पैदा है उनको वोट डालते चले जाएंगे? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो कौम न कभी कामयाब हुई है न तरक्की की है। जो कौम अपने माजी की तजुर्बात से, माजी की गलतियों से अपने